हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक बंद आर्गन पाइप, एक सिरे पर बंद पाइप में तीसरी अधिस्वरक बनती है। इस पाइप में बनेंगे दिए गए विकल्प हैं। ए 3 निस्पंद तथा 3 प्रस्पंद, बी 3 निस्पंद तथा 4 प्रस्पंद, सी 4 निस्पंद तथा 3 प्रस्पंद, या फिर डी 4 निस्पंद तथा 4 प्रस्पंद। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है बच्चों बंद आर्गन पाइप। बंद आर्गन पाइप, बंद आर्गन पाइप में कंपन की प्रसामान्य विधाओं पर, बंद आर्गन पाइप में कंपन की प्रसामान्य विधाएं। बच्चों, बंद आर्गन पाइप एक ऐसा आर्गन पाइप जिसका एक सीधा बंद होगा और दूसरा सीधा खुला होगा, उसे हम बंद आर्गन पाइप कहेंगे। बच्चों, बंद आर्गन पाइप में कंपन की जो मूल आवृत्ति होती है उसका सूत्र होता है N1 बराबर V/4L। इसे बच्चों हम कहते हैं प्रथम सनांदी। इसे बच्चों हम कहते हैं प्रथम सनांदी, या इसे ही हम नाम देते हैं बच्चों मूल स्वरक का। इसे आप प्रथम सनांदी कहिए या कहिए मूल स्वरक। और बच्चों, एक बात हमें और याद रखनी है कि बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सनांदियां ही उत्पन्न होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सनांदी ही उत्पन्न होती है। अर्थात बच्चों, N1 के बाद जो N2 होगा वह इस प्रथम सनांदी का 3 गुना होगा। इसके बाद जो N3 होगा बच्चों N3 यह इस N1 का 5 गुना होगा। उसके बाद बच्चों जो N4 आएगा वह इस N1 का 7 गुना होगा। और उसके बाद वैसे ही बच्चों हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें केवल इस प्रथम सनांदी के विषम जो है सनांदियां ही मिलेंगी। याद रखना है कि बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सनांदी उत्पन्न होती है। बच्चों, प्रथम सनांदी जिसे हम मूल स्वरक कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा द्वितीय सनांदी, ये हो जाएगा तृतीय सनांदी, और ये हो जाएगा बच्चों चतुर्थ सनांदी, और ये हो जाएगा बच्चों पंचम सनांदी। पंचम सनांदी। अब ध्यान दीजिए कि प्रथम सनांदी मूल स्वरक है, द्वितीय सनांदी को हम कहते हैं प्रथम अधिस्वरक। तो बच्चों ये है प्रथम अधिस्वरक। ध्यान दीजिएगा कि जो द्वितीय सनांदी है वह प्रथम अधिस्वरक है, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा द्वितीय अधिस्वरक, और ये हो जाएगा बच्चों तृतीय अधिस्वरक, जिसका कि हमें इस प्रश्न में बात करना है। यानी कि जो बच्चों चतुर्थ सनांदी है वही है तीसरी अधिस्वरक। चलिए बच्चों, अब यहां पर हमें निस्पंद और प्रस्पंद बताना है, तो क्यों ना हम इसे जान लें कि क्या होता है निस्पंद और क्या होता है प्रस्पंद। बच्चों, निस्पंद किसे कहेंगे हम? निस्पंद उन बिंदुओं को कहते हैं जहां पर कणों का विस्थापन और वेग सदैव शून्य होता है। उन बिंदुओं को हम निस्पंद कहते हैं जहां पर कणों का विस्थापन और वेग सदैव शून्य होता है। और उन बिंदुओं को हम प्रस्पंद कहते हैं जहां पर कणों का विस्थापन और वेग अन्य कणों की तुलना में सदैव अधिकतम होता है। तो बच्चों, हमने जान लिया है कि निस्पंद क्या है, हमने जान लिया प्रस्पंद क्या है, हमने जान लिया कि क्या है यहां पर तृतीय सनांदी, समझ लीजिएगा तीसरी अधिस्वरक। तो चलिए बच्चों, अब हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, क्योंकि हम इस प्रश्न के मूल अवधारणा को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और अब वक्त है बच्चों उत्तर करने का। बच्चों, जब हम बात करेंगे तीसरी अधिस्वरक की, यानी कि हम बात कर रहे हैं बच्चों चतुर्थ सनांदी की। तो चलिए देखते हैं यहां पर। पहले हम इसका कंपन की विधाओं को, इस कंपन की विधा को हम दिखा देते हैं बच्चों। यहां पर ये कंपन की विधा कुछ ऐसे बनेगी बच्चों। याद है कि दृढ़ सिरे पर हमेशा, यानी कि बंद सिरे पर हमेशा निस्पंद ही बनता है और खुले सिरे पर हमेशा प्रस्पंद ही बनता है। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा, ये थोड़ा सा मुश्किल पार्ट है बच्चों।
ये देख लीजिए बच्चों यहाँ पर, तो ये है बच्चों, इसे ही हम कहेंगे चतुर्थ सनांदी। ये है कंपन की चतुर्थ सनांदी, या आप कह सकते हैं कि ये है तीसरा अधिस्वरक। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए यहां पर हम गिन लेते हैं कि कितने निष्पन्द और कितने प्रस्पंद हैं। तो बच्चों जहां पर हमने परिभाषा देखा है कि जहां पर विस्थापन और वेग शून्य होता है वह निष्पन्द है। तो ये हो गया एक निष्पन्द, दो निष्पन्द, तीन निष्पन्द और ये चार निष्पन्द। तो बच्चों यहां पर चार निष्पन्द बनेंगे, चार निष्पन्द। और आप देख सकते हैं कि यहाँ 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे चार प्रस्पंद भी बनेंगे। अतः बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, चार निष्पन्द और चार प्रस्पंद। इसे आप देख लीजिए कि ये हो जाएगा नोड, ये हो जाएगा नोड, ये हो जाएगा नोड और ये हो जाएगा नोड। ये है एंटी नोड, ये एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। ठीक है बच्चों, निष्पन्द को ही हम कहते हैं नोड, निष्पन्द को ही हम कहते हैं नोड, और प्रस्पंद को हम कहते हैं एंटी नोड, एंटी नोड। तो बच्चों यहां पर तीसरे अधिस्वरक अर्थात चतुर्थ सनांदी में बंद ऑर्गन पाइप में चार निष्पन्द और चार प्रस्पंद बनेंगे। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।